पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। तुमने उसके साथ अफेयर चलाया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन प्लीज उससे शादी मत करो। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी इज्जत की फिक्र है। खानदान वालों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी, कोई अंदाजा है तुम्हें? अंदाजा है, लेकिन परवाह नहीं। वैसे भी खानदान वालों को तो मैं छोड़ चुका हूं तुम्हारे कहने पे। खानदान को कभी छोड़ा नहीं जाता। अप्पा जी को पता चलेगा तो कितना सदमा मिलेगा, उन्हीं का ख्याल करना। अच्छा, याद है, जब भूल गए तुम अक्सर कहा करती थी, छोटे लोग छोटा मोहल्ला, ये नए लोग नई जिंदगी। रिश्तों को बदलने की आदत तुमने डाली है मुझे, और अब बदलती आदत को बदलने की आदत सी पड़ गई है मुझे। सानू मिली सजा साडे कीते दी, चुक पार हयाती टुर पया, सावी रुक रुक आंदा ए, हाय सावी रुक रुक आंदा ए, असी पूरा पूरा पुर गए। हांडी चढ़ाई तेरी पसंद की आलू गोश्त। मैं कह रही थी बच्चों से बात कर लेता, जरा तसल्ली दे देता उनको। कौन से बच्चे? अपनी मालिक और फिरोजा, आग लग गई है ना, उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। देख भाई फातिमा, मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि जिस कमाई में सूद शामिल हो जाए उसमें बरकत नहीं रहती, और फिर हमारा उनका दुख सुख का कोई तल्लक ही नहीं रहा, तो मैं क्यों उनके सर पे हाथ रखने के लिए चला जाऊं? ऐਵੇਂ आखिर तू कौन, मैं खाम खा। तू बड़ा है, बाप है। ये तो बड़ी पुरानी बात है फातिमा। हाँ, बड़ा था, अब तो मैं कुछ नहीं हूं ना। चल फिर भी तू। अच्छा मेरी बात सुन, तू अच्छी तरह जानती है मैंने सारी जिंदगी तेरा कहा नहीं मगा, लेकिन ये बात मैं तेरी नहीं मानती। तू माँ है, तू लाख हजार दफा उनके लिए खैर मांग, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, तेरा हक बनता है। कि मुझे कहेगी मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कोई थोड़ी नहीं की मेरे साथ कि मैं अब फिर आगे आगे होके अपना सिर नीवा करूं। कहता तो सही है तू, थोड़ी तो कोई नहीं, बड़ी की है, बड़ी की है। ना तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ है और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है। जब तक मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेती, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं आपका हाल दिल क्यों सुनूं? मरीज का हाल तो पूछना चाहिए ना। हाँ, आप मरीज हैं क्या? आपसे किसने कहा?
मरीज मोहब्बत हूँ, मर रहा हूँ किसी की मोहब्बत में। अगर तुम मेरे साथ हो ना, सारी जिंदगी इंतजार कर सकते हो तुम्हारा। मैंने कुछ नहीं किया। चलो चलो, कुछ नहीं। कैसे जाओगी? तैमूर, तैमूर, जी 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 मामा। बेटा क्या हाल बना लिया तुमने? What is wrong with you? You come late at night, रातों को देर से आते हो. You don't eat, you don't drink. What is wrong with you? कुछ नहीं। बीवी को मिस कर रहे? कुछ खास नहीं। Listen, my elder son. Look, उसके गम में तुमने क्या हाल बना लिया, और उसने एक फोन भी नहीं तुम्हें किया, नॉट इवन वन फोन कॉल किया कि नहीं किया? नहीं किया ना? और तू उसके पीछे देख के हर्षर रोमियो बन के बैठा हुआ है, मजनू जाना हो। मैं तो सोच रही थी कि अपने सन की खातिर मैं उसको माफ कर दूं, तेरी खुशी के लिए फोन करके माफी मांग लेती। नहीं, उसने फोन ही नहीं किया, तो मजे में बैठी हुई है उधर। उल्टा उसका अब्बा फोन करके अकड़ है। की कॉल आई? हाँ, फोन किया और ऐसे कर रहा था जैसे हुआ ही कुछ नहीं, नथिंग हैपेंड। बात हुई आयशा? ये बताया ना मैंने, उसको तो फोन करने की तौफीक नहीं हुई, नॉट इवन वन फोन कॉल। मैं बात करता हूँ उससे। क्या बात करेगा? क्या बात करेगा तू? उसने तुझे को लिफ्ट कराई भी, इग्नोर किया हुआ तुझे, एक फोन नहीं किया, और तू कह रहा मैं बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है फजूल टाइम जाया करने की। मामा वो मेरी बीवी है। तेरी बीवी थी। आई एम प्लानिंग टू फिनिश दिस मैरिज। मैं ये शादी खत्म करने का सोच रही हूँ। मामा क्या क्या मामा? चोरों के खानदान से उठा के लड़की ले आए हैं, वो भी तेरे कहने पे, तेरे सामने ही। घर में चोरी की है ना उसने। अगर उसने कहीं और भी कर ली तो व्हाट फेस आर यू गोइंग टू शो टू पीपल? टेल मी, टेल। मामा मेरी बात तो सुनो। लुक माय एल्डर सन, तुम्हारी खातिर मैं उस मोहल्ले में रिश्ता मांगने गई थी, ओनली फॉर योर हैप्पीनेस। टेल मी, यस? मेरी हैसियत है मल्लों में घूमने वाली, बता। मैंने कहा चलो लड़की डॉक्टर बन रही है, खैर है, उसकी तरबियत की कमी उसकी तालीम पूरी कर देगी। कसम अल्लाह की, नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे सामने ही है ना सब कुछ। अब तो मैंने फैसला कर लिया। आई एम गोइंग टू फिनिश दिस मैरिज, फिनिश, खत्म। और तेरी शादी मैंने एक बड़े ऊंचे खानदान में कर दी, हमारे जैसे खानदान में, अपनी हैसियत के खानदान में, एंड दैट इज ऑल। बस। मामा माम
यार अंदर तो आ जाने दो। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, खबर है, खबर, बहुत बड़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज। क्या खबर है? वो फिरोजा भाभी है ना, उनका बुटीक में आग लग गया, सब कुछ जल गया। आग लग गई? कैसे? शॉर्ट सर्किट से। इतने महंगे कपड़े, इतनी साड़ी, सब जल गया। तुम्हें किसने बताया? तुम मिलने गई थी? नहीं, वो साथ वाला रजिया खाला है ना, वो गया था, उसने बताया। वो मैं कह रहा था हमको भी जाना चाहिए। किस लिए? अफसोस के लिए। कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। उन्होंने पूछा कभी हमें हम किस हाल में? हम तो अच्छे ही हाल में हैं। मुसीबत तो उन बेचारों पे पड़ी। तो तुम्हें इतना क्यों दर्द उठ रहा है? वो तुम्हें मुंह नहीं लगाते, तुम उनके पीछे पीछे भाग रही हो। पता है तुम्हें बेवकूफ कहते थे वो, और कितना हंसते थे, याद है? वो तो मैं भी उनके साथ हंसता था। बहरहाल कोई जरूरत नहीं है जाने की, जो वो अच्छा हुआ उनके साथ। आप कैसी बातें कर रहे हो? आपका भाई है, इतनी बड़ी आफत आ पड़ी है। उड़ान भी तो इतनी ऊंची ले रहे थे, सातवें आसमान पर दिमाग था। किसने कहा था इतना ऊंचा उड़ने को? अब गिरे तो पता लगे उनको। आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आपको तो अफसोस भी नहीं हुआ। देखो शाइस्ता, मैं किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, ना वो हमारी खुशी में खुश, ना हम उनके नुकसान पे दुखी। जीना मरना खत्म। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। भाभी वो हाजी साहब घर पे हैं? क्यों, कोई खबर लाए हो? भाभी छोटी मोटी खबरें तो चलती रहती हैं। वो सुना है कि बुटीक को आग लग गई है। मुझे तो लगता है जैसे तुझे आग लग गई है। भाभी मोहल्लेदारी है, एक दूसरे का एहसास करना पड़ता है। मैंने तो ये भी सुना है कि जिंद माही ने हाजी साहब को बहुत जलील किया है, बड़ा बेइज्जत किया है, उनका गिरेबान तक पकड़ लिया है। ना मुझे ये बता कि तेरी नजर हर वक्त मेरे घर पे होती है? कभी तू आके ये बताता है कि तफैल ने डांसर से शादी करने लगा है, तो कभी बताता है कि मालिक जो है वो सूद ले रहा है, कभी तू बताता है कि मेरा बास जो है वो रिश्वत ले रहा है। तुझे और कोई काम नहीं है? भाभी जो सच है वो सच है। सच का पता है सच क्या है? सच ये है कि तुम्हारा बेटा चोर है? और अपने घर पे तूने नजर रखी होती ना तो आज तेरी बेटी घर से भागकर शादी ना कर गई होती। खुदा का खौफ कर, कब्र में तेरी लाते हैं, लोगों के घर के ऊपर ऐसे नजरें मारता फिरता है। इस मुनाफिकत को छोड़ दे इकबाल, दुनिया में तेरे लिए अजाब ही अजाब है, कब्र में भी कीड़े खाएंगे तुझे। और मेरी एक बात सुन ले, आज के बाद अगर तुम गुलाम ताले को कोई मुखबरी की तो तेरी जुबान है नहीं, मैंने बढ़ के ना तो कुत्तों को डाल दूंगी। खुदा का खौफ नहीं है, कब्र में लाते हैं तो बातें लोगों के घरों पे। जा अपने घर जाके देख। वेड़ा मेरा दुख ने डेरे लाए, लांगा बने वेड़ा मेरा दुख ने डेरे लाए, वांग फकीरा बुए मेरे, मौत ने फेरे पाए, दुखा दिला दुख पहने, हसी
बालड़ बन के सुल गया है अजवांग कखा दे रुल गया हसी पुल्लड़ हारे भूल गया। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी मेरी बात तो सुनो। अब्बा जी रुको तो सही। अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। देखो अब्बा जी, आज मैं यहाँ पे इस यकीन के साथ आया हूँ कि आज आप इस पाक जगह पर मेरी बात जरूर समझेंगे। अब्बा जी मुझे आपकी नाराजगी की समझ नहीं आ रही। बस एक ही बात कड़ी मुड़ी मेरे ज़हन में आ रही है कि जिंदगी में पहली बार तो फैल ने आपकी मर्जी के मुताबिक आपको पैसे नहीं दिए, आप नाराज हो गए और पुत्र की मजबूरी को समझने की कोशिश ही नहीं की आपने। तो फैल साहब, जब औलाद जवान हो जाती है ना, तो दुनिया का सबसे मजबूर शख्स उसका बाप होता है। वो देखो बच्चे, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था और आज भी आपसे कह पक्की बात कर रहा हूँ, जुबान पे पक्का हूँ कि देखो अब्बा जी, जो हिस्सा मेरा बनता है बड़ा पुत्र होने के नाते जो मेरा फर्ज है मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी इस पाक जगह पर कह रहा हूँ, मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। अब्बा जी मुझे तो जरूरत है अपने बाप की। बात को समझने की कोशिश करो बादशाह। एक तो आप बादशाह आदमी, ऊपर से आप हमारे ये बार बार अब्बा जी कह के इस रिश्ते की तौहीन ना कर। ये अच्छा लगता तेरे मुंह से ये लफ्ज। अब्बा जी और बात सुन, दिल तो तूने इस बाप का पहले ही तोड़ दिया हुआ। अब खुदा का वास्ता ऐसी कोई बात ना करना इस दिल से तेरे लिए हाँ निकले अर्श तक जाती है। और सुन रहे हैं दादाजी, क्या कह रहा है आपका पुत्र? समझाएं इसे। और गलती हो गई आपके पोते से, बार बार माफी मांग रहा हूं, पर आपका पुत्र मुझे माफ नहीं कर रहा। गवाह रहना, मैंने माफी मांगी है इनसे। गुलाम तालिब, फकीर हुसैन, कहाँ चला गया था तू? अभी 35-40 साल बाद आज तुझे देख रहा हूं। अब ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तूने? बस रब को राजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह। लभी सच्ची दसा फकीर हुसैन, पहली नजर में पछाण में नहीं आया तू। पहली नजर ऊपरी होती है गुलाम तालिब, पछाण के लिए नजर का टिकना जरूरी है। माशाल्लाह। अच्छा छोड़ इन बातों को, चला ना घर चलते हैं। बड़ी मुश्किल से घर तक आया हूँ गुलाम तालिब, अब नहीं जाया। वो पुत्र था ना तेरा जो अपने दादे से तेरी शिकायत लगा रहा था। हाँ, वो बड़ा वाला है तो फैल। नाराजगी चल रही है कोई?
नाराजगी क्या चलनी है। औलाद जवान हो जाए तो वो समझती है कि माँ बाप उनके मुताज हो गए। हर रिश्ते को पैसे की नजर से देखना शुरू कर देते हैं ये बच्चे। ठेकेदार है ना, हर ईंट की कीमत लगाता है। वह नहीं सोचता कि रिश्ते कीमती होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। यार क्या गलती हो गई, अल्लाह माफ कर दे इनको। अब क्या हो गया? कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताऊंगा तुम्हें। हुआ क्या है शुजा? मालिक भाई है ना, उनकी बुटीक में आग लग गई यार। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? पता नहीं, मेरी तो कमर ही टूट गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो फैशन शो के पैसे भी दे दिए थे, वो भी गए। और बाढ़ में गया तेरा फैशन शो। दुकान गिरवी रख के लिया था मैंने कर्जा, कर्जा ना दिया तो दुकान भी हाथ से चली जाएगी। मैंने तो अपना सारा जेवर भी बेच दिया, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा। गाड़ी की किस्त भी देनी है, क्या करूं, किससे कहूं, जाके कहां से लाऊं पैसे। आड़े वक्त में अपने ही काम आते हैं, हमें ताया जान के पास जाना चाहिए। किस मुंह से जाऊं, कितना बढ़ बढ़ के बोलता था मैं उस टाइम, अब कैसे मांगू जाके उनसे पैसे। वो बड़े हैं, उनका ज़र्फ भी बड़ा है, हम माफी मांगेंगे तो वो माफ कर देंगे हमें। ठीक ही कहते थे अब्बा जी, सूट के पैसे में कभी बरकत नहीं पड़ सकती। बैठे बिठाए बंदे को लाख से कख कर देता। क्या पता था, जिस दुकान के पीछे मैं मरा जा रहा था, जिसके बारे में मेरा ये ख्याल था कि ये ना मिली तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, अब वो भी हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। अब आएंगे हम सड़कों पे। भला ना करे, अल्लाह से किस मुंह से मांगू। बहुत बड़ी गलती की थी मैंने, और बैंक वालों पे भरोसा कर लिया था मैंने, उनको सारा कुछ समझ बैठा था मैं अपना, उन पे तबार करके फंस गया हूं मैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, कहां जाऊं, किससे जाके पैसे लूं, क्या करूं। हमारे पास ताया जान के अलावा कोई आसरा नहीं है, हमें उनके पास जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकता उनके सामने, शर्म आती है मुझे। मैं आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों जाएंगे तो वो हमें माफ कर देंगे। हाँ
दुख दी वंडी लेगा असी आसी कंबल पा लेता असी आसी कंबल पा लेता बुक्कल विच रोग लुका लेता बेवजनी तकड़ी तुल गया असी भुल्लण हारे भुल गया असी भुल्लण हारे भुल गया असी भुल्लण हारे भुल गया सानू मिली सजा साडे कीते दी सानू मिली सजा साडे कीते दी चुक पार हयाती टुर पाया सानू मिली सजा साडे कीते दी चुक पार हयाती टुर पाया। एक सवाल आया था दिमाग में जिसने रात जगह की आदत डाल दी। बड़ी कोशिश करता हूँ नींदर को बुलाने की पर वो परत के देखती ही नहीं। जाने वाले को जाता देखकर सोचते हैं कि परत के देखेगा पर वो नहीं देखता। फिर आंखें इंतजार में थकती हैं और एक दिन ना आस रहती है ना उम्मीद। पर याद तो रहती है ना। याद करने वाले भी एक दिन याद बन जाते हैं। आई चलाई का मेला है ये दुनिया। कोई दुख लेके चला जाता है कोई दुख दे के। रोजा कल रात को चंद देख रही थी। देख के कहने लगी मालिक वो देख चांद में कितना बड़ा दाग है। मैंने कहा चंद में दाग है तो क्या हुआ। लोग फिर भी उसे प्यार से ही देखते हैं। बस चांद को ग्रहण लग जाए तो फिर कोई उसे नहीं देखता। जिंद मुकदी 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 नहीं हंजवा दी तारी सुकदी नहीं। जिंद मुकदी 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 नहीं हंजवा दी तारी सुकदी नहीं। उड़ी कखा दे बुए ते मालिक उड़ी कखा दे बुए ते असी तांग दी सूली चुल गया असी भुल्लण हारे भुल 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 गया। आ
गलत किया तुमने। मैंने क्या किया? एक बार भी रब्ता करने की कोशिश नहीं की तुमने। यार ये सब राब्ता करने की जिम्मेदारियां मेरी हैं। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती वो मुझसे राब्ता करे। उससे भी यही मान है कि तुम राब्ता करोगे उससे। मान? मेरा मान तो तोड़ गई है और मैं उसका रास्ता देखता हूँ। वो भी यही कहती है कि मैं उसका रास्ता देख रही हूँ। पता है इल्जाम, हमारे घर में चोरी हुई और इल्जाम उसके बाप पे लगा। किसी ने देखा उसे चोरी करते हुए? नहीं। जब किसी ने चोरी करते हुए उसे देखा ही नहीं है तो तुम यकीन कैसे कर सकते हो? यार मैं क्या करूं? उसे मनाओ जाकर। मामा नहीं मानेंगी। वो मोहब्बत है तुम्हारी, तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती है। मामा भी तो मुझसे मोहब्बत करती है। मोहब्बतें कभी बांटी नहीं जाती तन्मय, सिर्फ निभाई जाती। अब किस मोहब्बत को निभाना है ये फैसला तुमने करना है। तेरे मत्थे के वट बहुते हो गए हैं गुलाम तालिब। बस वो बर्दाश्त जो मुक गई है। तेरी तो आँख की लाली भी फीकी पड़ गई है। हाँ, वो उम्र जो बढ़ गई है। उम्र तो घट होती है गुलाम तालिब, बंदा समझता है बद हो रही है। सही कह रहा है। तेरी आवाज में भी वो कड़क नहीं रही। प्यास लगती है ना तो गला खुश्क हो जाता है, ठंडा पानी पी लेता हूँ फिर। प्यास बुझ जाती है गुलाम तालिब? नहीं, प्यास की पड़की तो और तेज हो जाती होगी। क्या करूं, बुझती नहीं है ये प्यास। सोच भांबड़ बन के तेरी रूह को जला रही है गुलाम तालिब, इसे होर हवा ना दे। क्या बताऊं फकीर हुसैन, हालात की हनेरी इसे बुझने ही नहीं देती। कुमन केरी में फंसती जा रही है जिंदगी, गुंजल ही गुंजल है। गुंजल तो खुल गई है गुलाम तालिब, सिर्फ तूने अपनी गंढ पक्की क्यों कर ली है? कहाँ खुली है फकीर हुसैन, गुंजल तो होर बढ़ गई है और उसने हर गंढ पे ताला मार दिया है। चाबी ना गुआई गुलाम तालिब, ये ताले को जंग लग गया ना तो ताला खुलना नहीं तोड़ना पै जाना है। फिर उस नुमानी का क्या होगा जो तुझ में अपनी जिंदगी देखती है? मेरी सोच भी फातिमा का ही सोचती है कि उसका क्या होगा। बंदा बड़ा खुदगर्ज है जो हमेशा ये कहता है कि औलाद मेरी नाफरमान है। अगर सच में देखा जाए तो हुक्म तो रब ने दिया है कि अपने बूढ़े माँ बाप को उफ तक न कहो। झगड़ो ना उनसे, अदब से पेश आओ। तो फिर नाफरमानी तो रब की हुई ना, हैं? रात को तू तो बड़े गुस्से में था इसलिए बात नहीं की तेरे से। गुस्सा नहीं फातिमा, दुख है। वो दुख जिसे मैं चुपचाप अपने सीने की कब्र में दफन कर रहा हूँ। गुलाम तालिब, सीने में कब्र न बनाई, ये पक्की होगी ना तो क्या होगा फिर? हाँ, तू समझती है कि इतना कुछ होने के बाद भी कुछ होगा? देख, माँ के दिल को तड़का लगा हुआ है, देख ना
दुनिया तो खराब हो ही गई है, उनकी आकबत ना खराब हो जाए। देख, माफ करते हैं उनको। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे